डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियोस जो आप देख रहे हैं ये पिछले 25 सालों के क्वेश्चंस पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में जो आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इस साल और आने वाले सालों में जो आ सकते हैं उन्हें क्लासरूम के अंदर बच्चों को कराया गया है और स्टूडेंट विद्यार्थियों की विशेष मांग के ऊपर हमने इसे पब्लिक करा है ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जो क्वेश्चंस और होमवर्क और क्लास वर्क जो भी इसमें दिया गया है और जो भी बताया गया है उसे आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ में बीच में क्लासरूम में जो हंसी मजाक हुई है आप उसको सीरियस ना लें, उसे इग्नोर करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको ये देखनी है कि जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो कौन कौन से हैं, कौन से पेज पर हैं, क्या हटाया है सिलेबस में से और क्या करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान दें और उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर करें। वो सॉल्व भी किए हुए समझाए हैं हमने, खुद ने बोर्ड पर सॉल्व कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 10 सब कुछ पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है। क्या क्या पॉइंट्स है वो नोट करें, ऐसे ही कर रहे हैं ना अपन शुरुआत से। चैप्टर 10 टेंजेंट टू द सर्कल, ये भी डाउट्स चल रहे थे। डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये पॉइंट आएगा इसमें ना। थ्योरम, थ्योरम कौन सा नंबर है देखो, थ्योरम 10.1 होगी और क्या। पेज नंबर 208, थ्योरम 10.1 टेंजेंट टू द सर्कल की डिफाइन है, थ्योरम 10.1 है। और इसके बाद एक्सरसाइज 10.1 है। नंबर ऑफ टेंजेंट्स है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। इसमें मैंने आपको एक एक्स्ट्रा थ्योरम पढ़ाई थी, पीटी उषा, याद होगा किसी को। सर बीच बीच में आप क्या क्या बोल देते हो, बस इतना सही है ये चैप्टर। हाँ नंदनी, नंदनी घर पहुंच गए आप? हेलो, थ्योरम 10.2 की है क्या? इसी में ही है। वीडियो ऑन करें। नंदनी पेरेंट्स से बात करा दो एक बार बस। नहीं हो रहा ऑन कैमरा। आवाज पेरेंट्स बोलते हैं यस बच्चे घर पे पहुंच गए। हेलो नंदनी, पेरेंट्स से बात करा दो। नंदनी कट्टानी, बात ही करा दो अगर अब नहीं चल रही है वीडियो। हेलो नमस्कार सर, नंदनी और ये लोग पहुंच गए घर पे। बस ठीक है ठीक है, थोड़ा देख लीजिए वो गिर गया, शायद एक्सीडेंट हो गया। हाँ एक्सीडेंट हो गया था, इनके लग गई थोड़ी सी। हाँ पैर पे और इसके दिशा के भी होठ वगैरह पे लग गई है। हाँ हाँ ठीक है, वो तो दिशा के पेरेंट्स को बता दीजिए। ठीक है। ओके थैंक यू। भूल गया क्या करना था। हाँ ठीक है, एक बार वो अल्टरनेट सेगमेंट ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम
सेम सेगमेंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट, उधर उधर वाले एंगल इक्वल होते हैं। एक तो ये वाला पी ए पी बी पी टी स्क्वायर, वो पी टी उषा थ्योरम, थ्योरम के, हाँ ये किसके बाद है, किसके बाद है इधर, नंबर ऑफ टेंजेंट के बाद में थ्योरम 10.2, एक्सरसाइज 10.2। और कुछ एक्स्ट्रा थ्योरम भी बता देंगे इसमें, आपको इच्छा है इस चीज को ना, ऑल्टरनेट सेगमेंट वाला, एंगल वाला, और पी ए पी बी पी टी सेम सेगमेंट। थ्योरम 10.2 क्या है, द लेंथ ऑफ द पी इक्वल टू पीबी, अभी जो अपने यूज किया। अच्छा तो देखो इसमें डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, आज 12th क्लास के अंदर हमने इसकी एक्टिविटी करी है। 12th क्लास में एक्टिविटी 10th में भी है, लेकिन अभी तक आपने करी नहीं एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट बनाए हैं सिर्फ अपने। तो इसमें टेंजेंट टू द सर्कल, एक्चुअली जो डिफाइन है ना टेंजेंट की, वो ये होती है किसी भी कर्व की, ये कर्व है अपने को एक स्पेशल कर्व क्या पढ़ना है, सर्कल। सर्कल एक कर्व का टाइप है, कोई भी कर्व है ना चंदा मामा, इसके ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जब अपन टेंजेंट भी डिफाइन करते हैं ना, कि एक ऐसी लाइन जो किसी कर्व को टच करती हुई जाए केवल एक पॉइंट पर, उसे टेंजेंट बोला जाता है। और इसको दूसरे वर्ड्स में हम ऐसे समझाते हैं कि टेंजेंट, इसके इसके ऊपर एक कॉर्ड है पी क्यू, ये कॉर्ड है, पी क्यू इज ए कॉर्ड, ये तो समझ में आती है कॉर्ड। आपने जो वर्ड सुना है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, आप बचपन से सिर्फ सर्कल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्कल की जगह कोई भी कर्व हो सकता है, और उस कर्व के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लेके अगर उनको ज्वाइन करते हैं तो उसको कॉर्ड बोलते हैं। एनी पॉइंट्स, एनी टू पॉइंट्स टेकन ऑन द कर्व एंड ज्वाइनिंग देम वी गेट कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ ए कर्व। ए पर्टिकुलर केस उसका सर्कल है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। अब इसके अंदर अगर हम एक पॉइंट पी को फिक्स कर दें यहीं पर ही, इसको ये रखते हैं, और क्यू पॉइंट को बोलते हैं तुम पी के पास आते जाओ, तो क्या होगा, ये क्यू पॉइंट यहां पर आया, इसके पास आने के लिए इधर ही तो आना पड़ेगा उसको, तो स्टिल इट इज कॉर्ड, अभी भी कॉर्ड है। फिर क्यू पॉइंट को बोला और आगे आओ, चलो यहां पर आ गया, फिर इसको ज्वाइन करो, इट इज स्टिल कॉर्ड। फिर ये मान लो यहां पर आ गया, इसको ज्वाइन किया, स्टिल इट इज कॉर्ड, छोटी कॉर्ड बनेगी, बनेगी तो सही। और ये जब क्यू इसके ऊपर आके बैठ जाएगा तब ये ऐसी हो जाएगी, उस कंडीशन में जब पी और क्यू एक के ऊपर एक आके बैठ जाएंगे, मतलब जब कॉर्ड के दूसरा पॉइंट पिछले वाले पहले वाले पॉइंट की तरफ अप्रोच करता है, उसकी तरफ टेंड करता है, और पी और क्यू कॉन्साइड हो जाते हैं, तब कॉर्ड क्या बन जाती है, टेंजेंट। ये डेफिनेशन है टेंजेंट की, रियल डेफिनेशन। टेंजेंट इज ए लिमिटिंग पोजीशन ऑफ ए कॉर्ड। क्या बोला, टेंजेंट इज ए लिमिटिंग पोजीशन ऑफ ए कॉर्ड। लिमिटिंग पोजीशन का मतलब क्या है, कि एक लिमिट डाल दी है हमने, कंडीशन डाल दी है। लिमिट का मतलब समझते हैं ना, तुम्हारी लिमिट में रहो, है ना, सीमा जिसे बोलते हैं हिंदी में, हाँ सर अब समझ में आ गया, है ना सीमा, लिमिट, सीमा बोलते हैं ना इसे। तो कंडीशन क्या है, लिमिट क्या है तुम्हारी, कि क्यू पॉइंट को किसकी तरफ जाना पड़ेगा, पी पॉइंट की तरफ। तो जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट की तरफ टेंड करता है तो कॉर्ड क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है। ये जनरल डेफिनेशन है टेंजेंट की, स्टैंडर्ड डेफिनेशन मानी जाती है मैथमेटिक्स के अंदर। लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं सर्कल के अंदर, हमें सर्कल पढ़ना है तो एक सर्कल बनाते हैं, इसके किसी भी पॉइंट पर एक लाइन बनाए जो टच करती, लाइन में वही बना रहा था जो आजकल बच्चे बनाते हैं ना, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ऐसी, और एक जगह टच करना है उसको यहाँ पर, ये दिस इज टेंजेंट, पीटी इज ए टेंजेंट। एक्चुअली वो भी इस पे कॉर्ड बने, उसका क्यू पॉइंट पी के पास आया, उसके ऊपर बैठ गया तो वो टेंजेंट बन गई। सो हमें डिफाइन क्या लिखना है, दो डिफाइन में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। एक ऐसी कॉर्ड जो टेंजेंट को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड को टेंजेंट। या टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पर टच करती है। सो टेंजेंट, अब टेंजेंट और रेडियस में क्या रिलेशन, तो डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट होगी। टेंजेंट और रेडियस में क्या रिलेशनशिप होता है, ये थ्योरम नंबर 1 है हमारी। और वो थ्योरम नंबर 1 ये है, पहले तो ये डिफाइन लिखी है मैंने, फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया अभी आपको, डिफाइन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिफाइन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद थ्योरम नंबर 1 पे जाता हूं मैं। थ्योरम नंबर 1 भी बहुत ही सस्ती है, प्रूव हो जाएगी अभी। मिटा दें इसे,
स्क्रीनशॉट ले लिया? रियांशी जायसवाल ज्वाइन, स्क्रीनशॉट ले लिया? नंदिनी, नंदिनी क्यों अभी तक गई नहीं? थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1 ये है कि रेडियस और टेंजेंट, ये रेडियस है, किसकी रेडियस है? सर्कल की, और इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर रेडियस का एंड पॉइंट है उससे जाने वाली टेंजेंट, रेडियस इधर बना हुआ टेंजेंट कहीं और बना, ऐसा नहीं, जहां पर रेडियस का एंड पॉइंट है उसके एंड पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट और ये रेडियस, ये आपस में कितने डिग्री पर होते हैं? 90 डिग्री पे प्रूव करना है, प्रूव करना है 90 डिग्री होता है। तो इसका प्रूफ इस तरह से होता है कि एक O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, Q पॉइंट बाहर ले लेते हैं हम एक, हमें ये पता है कि OQ इज ग्रेटर देन OP, ऐसे लिख सकते हैं, OQ OP से बड़ा होगा। जितने भी पॉइंट मैं इस लाइन के ऊपर बाहर की तरफ लूंगा और उससे इसको ज्वाइन करूंगा तो वो सभी लाइन इस OP से बड़ी होगी। अब जैसे ये लाइन आप लिखेंगे कि ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑन द टेंजेंट आउटसाइड द सर्कल व्हेन जॉइंड फ्रॉम द सेंटर दीज सेगमेंट्स विल बी ग्रेटर देन रेडियस। जैसे ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम एकदम 9th क्लास में पहुंच जाएंगे। कौन पहुंचा? आप पहुंचे, हम तो नहीं पहुंचे सर 9th में। कैसे 9th में पहुंच जाएंगे? 9th में एक थ्योरम थी। क्या थ्योरम थी 9th क्लास में? कि अगर किसी लाइन सेगमेंट पे ऊपर बाहर एक पॉइंट है, उससे इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आप, ये ऐसे खूब सारे पॉइंट्स लेके ज्वाइन करते जाओ, है ना, ये तो उसमें जो सबसे छोटी होती है वो इस पे परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि बाकी सब हाइपोटेनस का काम करेंगे और हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, इसलिए सबसे छोटा क्या होता है? जो इस पर परपेंडिकुलर होता है। मतलब हमें पता है ओपी सबसे छोटी होगी, ओपी से बड़ा कुछ हो सकता है जितने भी बाहर पॉइंट क्योंकि वो तो रेडियस से बाहर चले गए ना, सर्कल से बाहर जाने तो बड़े होंगे। तो दिस इंप्लाइज ओपी इज परपेंडिकुलर टू, इसको टी नाम दे देते हैं, पीटी, पीटी पे परपेंडिकुलर है। पर इसके लिए स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे एग्जाम में करके आएंगे तो क्या मिलेंगे नंबर? 2 नंबर का मान लो प्रूफ, तो 2 नंबर थोड़ी मिलेंगे इस चीज के। ऐसे बना आपको, ये लिख दिया सीन्स, इसके बाद ये लिख दिया, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो मैंने अभी बोला था आपको कि फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट व्हेन वी ड्रॉ द 9 सेगमेंट्स द शॉर्टेस्ट वन इज द परपेंडिकुलर, ये लिखना पड़ेगा। टेक द स्क्रीनशॉट, ये थ्योरम नंबर 1 है। एग्जाम में 2 नंबर की आई तो आई, नहीं तो नहीं भी आई, तो बहुत सिंपल प्रूफ है। पर एग्जाम में स्टूडेंट कुछ तो भी लिख के आते हैं, ऐसा नहीं करना। आप अपने एग्जाम जो एनसीईआरटी की बुक का जो स्टेटमेंट है वो नोट कर लेना वहां से। डन? थ्योरम नंबर नहीं, एक्सरसाइज 10.1 आ जाएगी इसके बाद। चलो करो एक्सरसाइज 10.1। मुझे तो लगता नहीं इसमें कोई क्वेश्चन करने से, फिलअप दे रखे साइड, ओ फिलअप वो तो हम लोग वैसे सर मिलजुल के करते आ रहे हैं बचपन से सर, है ना। आधे तो नोटबुक में लिखे होंगे, देखना अभी पूछेंगे तो फटाफट आंसर देंगे और टीचर गुड बोलेगा ना तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं बेईमानी कर रहे हैं हमको। 4-5 बुक तो भी होगी इसी जिसमें लिखे होंगे आंसर पहले से, नहीं है बुक खोली कहां सर साल भर। चलो प्रथम फर्स्ट का आंसर बताओ। 1 क्यों लिखा है उसमें इसलिए? हाँ, कितने पॉइंट पे टेंजेंट्स इंटरसेक्ट करती सर्कल को? 1 पॉइंट पे। चलो फिर दूसरा, प्रणील दूसरा बताओ। और पढ़ू क्वेश्चन सर, 1 मिनट देखो सर, देखो बुक खोल यार, तू क्या कर रहा है? बोलो 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 सर, बुक खोलना यार, कहाँ है बुक? वो आदमी ने पूछ लिया अचानक, मेरा नाम लिख दिया है। क्वेश्चन 2 का क्यों? हाँ, 3rd का लिखा आंसर, इसलिए बोल रहा आदमी ना। हे भगवान, शक्ति दो हमें तुम, ऐसे ऐसे बच्चे हैं। अरे 2 बताओ चलो आदित्य। हाँ, सेकंड इज द आंसर। सेकंड, a line intersecting circle in 2 points is called a secant। देखो secant और chord में डिफरेंस क्या होता है? chord ये होती है जो अंदर रह जाती है, ये chord है, और ये secant है। sec थीटा इसी से बना हुआ है, लेकिन इसका रिश्ता sec थीटा tan थीटा से क्या है वो 12th के बाद समझ में आएगा, वहां तक तो पहुंचेंगे नहीं हम।
थर्ड भूमि, टू, वो टू आंसर बोल रही है। A circle can have parallel tangent at the most. A circle can have parallel tangent at the most two, four. दो ही तो टेंजेंट बनेगी पैरेलल, एक वैसे तो बहुत सारी बना सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सर्कल वो ले लिया आपने क्या डायमीटर, उसके एंड पॉइंट्स पे दो पैरेलल टेंजेंट बनेगी। A circle can have parallel tangents at the most two parallel tangents. टू लिखा आंसर इसका, क्योंकि डायमीटर के एंड पॉइंट ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अरे ये ऐसे, बस वहां टू लिखा इसलिए टू ऐसे। अब आप बोलोगे सर हम ऐसे भी तो बना सकते हैं डायमीटर, ये भी हो गई टेंजेंट, ऐसे डायमीटर बना देंगे तो ये भी तो दो ही हुई ना, वो तो अलग अलग बना रहे हो आप, इसलिए दो बोला। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा ना। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट PQ एंड PQ, करो आप, सब लेंथ दे रही, पाइथागोरस लगानी शायद ना। Draw a circle and two lines parallel to the given line such that one is tangent and the other is a secant to the circle. ये तो कैसे करेंगे यार, ये फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा, मेरे को तो समझ में नहीं आया। Draw a circle, सर्कल बनाओ, ये सर्कल बना दिया, चलो ठीक है। And two lines parallel to the given line, दो लाइन गिवन लाइन की पैरेलल बनानी, such that one is tangent and other is a secant to the circle. वन इज टेंजेंट, टेंजेंट ये हो गई, मान लो ये लाइन दे रखी है इसके पैरेलल, और एक ये सिकेंड हो गई, ऐसे बस हो गया। बस ये करना है, ये कोई क्वेश्चन था क्या। नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बना सकते हैं आप। एक सर्कल के ऊपर तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनेगी, लेकिन अलग अलग केसेस में अगर दो सर्कल दिए हैं तब क्या होगा, एक सर्कल दिया है तो बहुत सारी टेंजेंट बनेगी। गया मोबाइल नया लिया क्या। टेंजेंट टू द सर्कल सेकेंड पॉइंट, टेक द स्क्रीनशॉट, नहीं लेना है, ले लिया, हाँ कर रहे हो, टेकन। देखो अब सर्कल बनाता हूं अलग अलग, ये सर्कल बनाया अलग अलग, एक सर्कल ये बनाया, ठीक है। कितनी टेंजेंट बना सकता हूं मैं इस पर, इनफाइनाइट टेंजेंट्स, है ना। टेंजेंट का मतलब ऐसा होता ना, ये इनफाइनाइट टेंजेंट। अगर दो सर्कल बनाए और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहां पर और यहां पर ना, P और Q पर, कितनी टेंजेंट बनेगी दोनों की एक साथ, एक तो ये एक ये, ओनली टू टेंजेंट्स, है ना। अगर दोनों सर्कल बाहर हैं, टच नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक तो ये बनेगी, एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी, चार। और दोनों सर्कल ऐसे हैं कि दोनों एक ही जगह टच कर रहे हैं, एक तो ये बनेगी, एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, तीन। अगर दो सर्कल ऐसे हैं, नो टेंजेंट, दोनों सर्कल ऐसे हैं, वन टेंजेंट, ठीक है। वन, नो, टू, फोर, थ्री। इसके लिए किसी को नाम पता है, मैंने बताए तो थे, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने बताया जरूर है। हाँ हाँ हाँ, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स, और इसको डायरेक्ट, ट्रांसफर टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट बोलते हैं, दो टाइप की होती है कॉमन टेंजेंट, दो टाइप की है, एक तो
ट्रांसवर्स ये इस तरह की होती हैं जिनमें सेंटर अलग साइड में होते हैं, और इसमें ये कैसी है, तो ये जो सेंटर होते हैं ना, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कॉन्साइड हो जाते हैं, C1 C2 यहाँ पे मिलता है। और ये जो दो टेंजेंट है ना दूसरी वाली, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये डायरेक्ट है और ये ट्रांसवर्स है, बस इनके नाम है, ये डायरेक्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी पूछ लिया कहीं किसी में, वैसे देने लायक हो नहीं पर कभी। ठीक है।